नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी के अधिवक्ता महोदय में। मैं हूं दमन तिवारी। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी ऑनर्स के अगले पेपर को लेकर के, सीपीसी को लेकर के। और सीपीसी का जो आपका एलएलबी ऑनर्स का ये 6th सेमेस्टर का पेपर है, इसमें जो आपके 4 यूनिट हैं, उसमें पहली यूनिट आपकी जजमेंट डिक्री है, दूसरा यूनिट आपका एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, तीसरी यूनिट आपकी अपील से रिलेटेड है, और चौथी यूनिट जो है लिमिटेशन एक्ट की, लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और इन चारों यूनिट में अगर हम बात करें 10 ऐसे बड़े सवालों की, 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा संभावित हैं, और जो पुराने पेपर्स में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में खूब पूछे गए हैं, उनके आधार पे जो मैं 10 सवाल आपके लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि इन 10 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको काफ़ी आसानी होगी अपने आंसर को लिखने में। तो बात कर लेते हैं पहले टॉपिक की। आपका जो पहला सवाल बनता है और कई बार बना है, जजमेंट और डिक्री का एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करके आइए। तो उसमें आपको जैसे जजमेंट की मीनिंग क्या है, जजमेंट कब प्रोनाउंस किया जाता है, जजमेंट किसके द्वारा प्रोनाउंस किया जाता है, और इसके साथ में जजमेंट के कंटेंट्स क्या होते हैं, डिक्री के कंटेंट्स क्या होते हैं, डिक्री से और जजमेंट में क्या अंतर आ जाता है, क्या फासला है, क्या डिफरेंस आप कर सकते हैं। तो जजमेंट और डिक्री का जो एक कॉम्पैरेटिव स्टडी है वो आपको करके आना ही आना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक और सवाल मिल सकता है। जो दूसरा सवाल है, डिक्री को डिफाइन करिए, और डिक्री में आप प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और पार्टली प्री और पार्टली फाइनल डिग्री के बीच में क्या अंतर होता है, या इन सब चीज़ों को डिफाइन करना है। तो डिग्री के सारे प्रकार, जितने भी डिग्री के प्रकार हैं, उनको पढ़ के आने की ज़रूरत है। जजमेंट को खूब कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। जजमेंट में क्या अल्टरेशन किया जा सकता है, जजमेंट का प्रोनाउंस किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो जजमेंट और डिग्री दोनों पोर्शन को खूब कायदे से पढ़ के आने की ज़रूरत है। अगला सवाल जो आपका पहली यूनिट से ही है, कॉस्ट की, कॉस्ट कब लगाया जाता है, कॉस्ट किस ऑर्डर में है, किस रूल में है, सेक्शन में कहाँ पे है, और कॉस्ट को कैसे, कॉस्ट के जो भी गवर्निंग प्रोविजन है सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, वो क्या है, कॉस्ट। तीसरा सवाल जो आपका एग्जीक्यूशन से है, ऑर्डर 21 से, और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर आप सभी के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। एग्जीक्यूशन में आपको तीनों चीज़ें आपको कायदे से पढ़नी है, एप्लीकेशन, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिटरमाइनिंग कोड है, जो डिटरमाइन किए जाते हैं एग्जीक्यूटिंग कोड के द्वारा। ऐसे सारे सवाल जो एग्जीक्यूटिंग कोड डिटरमाइन करते वक्त अपने कंसिडर करती है, उसको क्या मोड्स हैं, किन विधियों से, सीपीसी में किन विधियों से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, एग्जीक्यूशन डिक्री कैसे पास कराई जाती है, उस सारी बात को आपको खूब कायदे से पढ़ना है। आपको एक सवाल यहाँ से मिलना है। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट में जनरल अपील को लेकर के, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील वाले में आपका जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जो आपकी शक्ति है, जो आपके पास तरीके हैं, जो आपके पास पावर है, वो कैसी है। अगला सवाल आपको रिव्यू और रिवीजन की भी कॉम्पैरेटिव स्टडी करनी है, जजमेंट और डिग्री की तरह। और रिव्यू और रिवीजन की दोनों की डेफिनेशन, और रिव्यू और रिवीजन कौन करता है, क्या दोनों में अंतर है, सेक्शंस कहाँ पे हैं, और रूल्स में अगर है तो कहाँ पे है। तो रिव्यू और रिवीजन की एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करके आइए। अगला सवाल आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन से है, लीगल डिसेबिलिटी और बार ऑन लिमिटेशन, इसकी एफिकेसी क्या है। तो लिमिटेशन एक्ट में इन दो टॉपिक को, एक सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है और मीनिंग क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, सफिशिएंट कॉज वाला आपका ये सवाल, और दूसरा सवाल आपका जो है ये लीगल डिसेबिलिटी वाला। अगला सवाल अगर कहें तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेफरेंस टू हाई कोर्ट वाला टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के आपके 10 सवाल हैं। जजमेंट और डिग्री में कॉम्पिटेटिव स्टडी करके आइए। डिग्री में कॉस्ट की भूमिका, कॉस्ट को लेकर के जो भी सारे प्रोविजंस हैं कॉस्ट को लेकर के, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूशन के जो भी मोड्स हैं, एग्जीक्यूशन के जितने भी तरीके दिए हुए हैं, एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, और जिस कोड के द्वारा किया जाता है वहाँ पे वो कौन से क्वेश्चंस को डिटरमाइन करती है वो कोड, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़े तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री और अपील टू सुप्रीम कोर्ट, दोनों अपील आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिव्यू को कायदे से पढ़ना है, रिवीजन को कायदे से पढ़ना है, और रिव्यू और रिवीजन में क्या अंतर आप करते हैं ये भी पढ़ना है आपको। और अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री हो गया। रेफरेंस टू हाई कोर्ट में रेफरेंस की क्या व्यवस्था है, वो चीज़ आपको कायदे से पढ़नी है। और डिग्री में जब आप पढ़िए तो डिग्री के जितने भी प्रकार हैं, डिग्री कब आती है, किसके द्वारा आती है, डिग्री के कंटेंट क्या हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जजमेंट और डिग्री को, रिव्यू और रिवीजन को एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करके उसकी आइए, ताकि कैसा भी सवाल आए तो आप उससे चूकें ना। तो ये आपके 10 बड़े सवाल हैं आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के कल वाले पेपर के लिए। अभी पुराने वाले पिछले वीडियो में मैंने मुझे लगा कि एविडेंस का पहला है, तो पहले मैंने एविडेंस के लिए बात करी थी, तो उसके लिए आप सभी को असुविधा हुई, तो उसके लिए खेद है। बाकी आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा, इन टॉपिक से लाभ मिलेगा। अगर अभी आपने
पूरे सिलेबस को आपको पढ़ने में समस्या है तो कम से कम इन विषयों को पढ़ के आइए, इन टॉपिक्स को पढ़ के आइए, ताकि कल का आपका पेपर खूब अच्छे से हो सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही अपने नए वीडियो में नए विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम।